हे पापी मानव, इधर आ तू। वीडियो स्किप क्यों किया तूने? तूने देखा? तूने पूरा वीडियो देखा मैं तुझे क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ? तुमने वीडियो स्किप क्यों किया? अरे पापी मानव, हमारे सनातन धर्म में कई ऋषियों ने मिलकर इन पुराणों और ग्रंथों की रचना की है। हमें सिर्फ एक ही संदेश दिया गया है कि इनके द्वारा हम सतमार्ग पर चले, सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, कि इस लोक में और परलोक में हमारा कल्याण हो सके। लेकिन यहाँ के पापी मानव सिर्फ पाप कर रहे हैं। समझे? अभी फिलहाल मैं तुम लोगों को गरुड़ पुराण के बारे में बताने वाला हूँ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करते हैं। अपने पाप किए हुए उसको पुण्य में कैसे बदले, अपने पाप कैसे कम करें कि हमारा कल्याण हो सके। अपने जो दुष्कर्म किए हैं, जो दुष्कर्म किए हैं ना, मतलब जो गंदे पाप किए हैं, जो अधर्म किए हैं, उसे प्रकाश कैसे डाले। समझा? मैं ये सब बताने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो देखो, पूरा समझो कि क्या बताना चाहता हूँ मैं तुम लोग को। राम राम दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे चैनल पे। मैं हूँ आप सभी का दोस्त शिवा। मैं कुछ ग्रंथों द्वारा आप सभी का मार्गदर्शन करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ओ पापी मानव लोग, गरुड़ पुराण का दर्शन बताता है, पहला है कि व्यक्ति का जीवन उसके पूर्व कर्मों से निर्धारित है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने जो अपने पूर्व जन्म में पूर्व काम कर्म किए रहेंगे, अधर्म पाप जो भी उसने किया रहेगा, उसके आने वाला जीवन उसी के द्वारा उसके हिसाब से होगा। दूसरा है कि मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने जैसा कर्म किया रहेगा, अच्छा कर्म किया रहेगा, उसको बुरा कर्म किया रहेगा, उसको भोगना ही होगा। उसने अच्छा कर्म किया रहेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म किया रहेगा बुरा मिलेगा। ये गरुड़ पुराण में कहा गया है और ये सत्य है और ये सच होता है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। लोग फिर भी बुरा कर्म किया रहता है। बहुत लोग अच्छे कर्म करते हैं, बहुत लोग बुरे कर्म करते हैं। अभी तीसरा दर्शन बताता है कि यह जीवन एक जन्म और मरण और पुनर्जन्म के चक्र में भ्रमण कर रहा है और लक्ष्य है परमात्मा में विलीन होकर मोक्ष की प्राप्ति करना। इसका अर्थ है कि जो जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म होता है, मरना जीना सब इसी के चक्र, एक चक्र है। उसमें जन्म लेता है, फिर मर जाता है, फिर वापस जन्म लेता है, एक उसमें भ्रमण कर रहा है। और मोक्ष की प्राप्ति करना है तो उनको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, तब जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा बताता है दर्शन, स्वर्ग और नरक अस्थाई है। इसका अर्थ है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्वर्ग भी है, नरक भी है। अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो वह स्वर्ग में जाएगा, अगर कोई बुरे कर्म करता है वो नरक में जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जहाँ की इस कलयुग में कोई भी ऐसा मनुष्य, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बुरे कर्म नहीं करे, सिर्फ बुरे कर्म करें। कोई भी सब नरक में जाएंगे, स्वर्ग में तो किसी के लिए रास्ता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग इतना पाप कर रहे हैं, इतना अधर्म कर रहे हैं, इतना बुरे कर्म कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कोई भी स्वर्ग में जाता रहेगा, सिर्फ नरक में। इस कलयुग में जितने लोग हैं ना, सब नरक में जाने वाले। तुम भी, तुम जो वीडियो देख रहे हो ना, तुम भी नरक में जाओगे। इसका गरुड़ पुराण का पांचवा दर्शन बताता है, शरीर और आत्मा भिन्न होती है। शरीर नाशवान होता है, आत्मा अजर और अमर होती है। वह ईश्वर का अंश होता है और अंश अपने अंशिका से मिलने का व्याकुल होता है। इसका अर्थ है कि शरीर एक नाशवान होता है, शरीर खत्म हो जाता है, और जो आत्मा होती है वो अजर और अमर होती है, वो ईश्वर का अंश होता है, मतलब भगवान का एक अंश है। वो भगवान के पास जाता है, भगवान उसके कर्म देखकर, उसके अच्छे कर्म बुरे कर्म देख के उसको नया जीवन देते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर का नाश होता है, शरीर मरता है। इसका छठा, अभी हम लोग छठा दर्शन देखने, 84 लाख योनि है जिसमें जीव विचरण करता है। इसका अर्थ है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है 84 लाख योनि है जिसमें आत्मा और जीवन, मतलब जीवन जिसमें होती है वो विचरण कर रहा है, मतलब उसमें रहती है, जीवन जीते हैं। आत्माएं होती 84 लाख योनि है, इतने में आत्माएं रहती है। अब ये सातवां में बताता है, जो गरुड़ पुराण में सातवां दर्शन बताता है, इन सभी योनियों में मानव योनि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। सिर्फ मानव योनि में ही सत्कर्म, ज्ञान और भक्ति संभव है। इसका अर्थ है कि गरुड़ पुराण में जो कहा गया है 84 लाख योनि है, उसमें सिर्फ एक मानव योनि है जो श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि उसी योनि में ज्ञान और सत्कर्म, अच्छे कर्म करना, भक्ति करना, भगवान की आराधना करना, ये सब उसी में संभव है। इसके लिए मानव योनि श्रेष्ठ मानी जाती है। पापी मानव, आज के लिए इतना ही। इसके जो आगे के, जो गरुड़ पुराण के आगे के जो दर्शन में अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए जो मेरा चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका मार्गदर्शन होगा। आप सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दीजिए, मेरे वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छे कर्म करिए। आपका मार्गदर्शन इसी चैनल पे होगा, आपको अच्छी चीजें इधर ही सीखने को मिलेगा। तब इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए चलिए, जय श्री राम। ध्यान रखिए और याद रखिए,
अच्छे कर्म करना है आपको जीवन में, ठीक है?